नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने तमाम दर्शकों से बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि नवीन जी के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है बिल्कुल तर्क के आधार पर होती है। हम वैसे ही कोई बात नहीं करते आपसे, और तर्क पर आधारित होने के साथ ही साथ सालों का हमारे आचार्य जी का शोध है हर तरह की जानकारी के ऊपर। इसलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें पूरे 1 घंटे तक। एक जानकारी आपको दे दें कि बहुत ही जल्द लेकर हम आ रहे हैं सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, इस मंत्र का यूज करके, आप इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके आप सही ढंग से इस उपाय को यदि आप करते हैं तो हर काम में आपको मिलेगी सफलता। तो लगातार हमारे दर्शक बने रहें। इसके अलावा आज क्या कुछ खास है कार्यक्रम में, शो में, इस बात की जानकारी हम आपको दे दें कि हमेशा ऐसा होता है कि आप हाथ की रेखाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर जितना जानता हो उतना आप नहीं जानते हो। कम से कम हस्त रेखा के बारे में अधिकतर लोग कुछ न कुछ जानते ही हैं। लेकिन आज हमारे आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि रेखा तो खैर है ही, किस्मत में बहुत बड़ा योगदान होता है हस्त की रेखाओं का, लेकिन साथ ही साथ चिन्हों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और चिन्हों के माध्यम से, अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे और किस तरह की सफलता आपके अंदर एक तरह से पाने की एक किस तरह की सफलता होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के खास उपाय करने चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ज़िंदगी में। पूरी तरह से आसानी से समझा जा सकता है इन चिन्हों के माध्यम से। किस तरह के चिन्ह हैं, उन चिन्हों को समझना कितना आसान है, कितना कठिन है, एक एक जानकारी हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है 01130485557 और दूसरा नंबर है 011304855, और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन एक खास अनुरोध आपसे है, 11:30 का खास उपाय देखना आप बिल्कुल न भूलें। और चलिए, तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे। आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल तर्क के आधार पर। सालों का शोध है, बिल्कुल आप फायदा उठाएं। आचार्य, यही सवाल है कि खास चिन्हों का इंसान की किस्मत से किस प्रकार के संबंध होते हैं? जी गौरी जी, हम सभी के जो हाथ हैं, कहते हैं किस्मत आपकी आपके हाथ में है, उसमें रेखाएं हैं। इसी प्रकार हाथ में कुछ खास चिन्ह हैं आपके। आप अगर उन चिन्हों को पहचान लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप अमीर बनेंगे कि गरीब होंगे, आपको IAS अधिकारी बनेंगे या क्लर्क बनेंगे, आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे, किस तरह के उतार चढ़ाव आपके जीवन में होंगे, किस तरह के वादे आपकी किस्मत ने आपके साथ किए हैं, उनको जानने के बाद आप ये कर सकते हैं। कमी सिर्फ आपके कर्म में हो सकती है। अगर वो सितारा वहां पे है, वो आपका त्रिकोण एक पर्टिकुलर जगह पे है, तो वो आपको पक्का वादा करता है कि वो आपको जीवन में कुछ खास तरह की चीजें देगा। आज के इसी एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या है उन चिन्हों का महत्व आपके हाथों में। चलिए, तो चिन्हों का महत्व होता है, चिन्हों का एक मतलब होता है, और अपने तमाम दर्शकों से हम लगातार कहते भी आ रहे हैं कि चिन्हों को समझना कोई आसान काम है भी नहीं। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जो कि आपको बताएंगे कि इन चिन्हों को आप कैसे समझें और इसका क्या कुछ मतलब आप निकालें। जैसा कि एक बार हम और भी कह चुके हैं आपको कि आप हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है, जो कि हम एक बार फिर से आपको बता दें, 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558 और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि का राशिफल कल के लिए क्या है। जीवन साथी को समय दें कल के दिन। सभी मेष राशि के जो आप लोग हैं, रुका हुआ काम आपका धन जो है आपको प्राप्त होगा कल के दिन। आपका शुभ रंग है सुनहरा और भाग्य प्रतिशत है आपका 73। कुल मिला के दिन जो है आपको आनंदित करेगा और धन अगर आप इंतजार कर रहे थे कल मिलने वाला है। और चलिए, थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि ऐसा पहला चिन्ह क्या है आपके हाथ में
जिसके आधार पर बहुत कुछ समझना आसान हो सकता है। लेकिन उस चिन्ह से पहले एक खास जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि कल यदि आप किसी खास दिशा की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस बात की जानकारी बिल्कुल अपने पास रखें कि किस दिशा की तरफ यात्रा न करें, और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या है। विक्रमी संवत 2068 श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पवित्रा एकादशी है। कल के दिन बहुत ही उत्तम दिन है। दिन मंगलवार 9 अगस्त 2011। सुबह सूर्योदय होगा 5:51 पर और सूर्यास्त होगा 7:02 पर शाम को। दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा। कल के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर यात्रा करनी हो तो गुड़ खाकर निकलें, लाभ होगा। राहु काल रहेगा 3 बजे दोपहर से 4:30 बजे दोपहर तक। ग्रह दशा में गुरुदेव मेष राशि में रहेंगे, केतु वृष में होंगे, मंगल मिथुन राशि में, सूर्य शुक्र कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, शनि कन्या राशि में, राहु व चंद्र वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। चलिए, बहुत ही अच्छा पंचांग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का पंचांग काफ़ी अच्छा है। और कल यदि आप किसी भी काम में हाथ यदि आप लगाते हैं तो उस काम में सफलता आपको मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बस दिशा का ख्याल रखें और राहु काल का ख्याल रखें। और आज सबसे पहले आप किस चिन्ह के बारे में बताने वाले हैं, और इस चिन्ह में क्या कुछ खास तरह की विशेषता है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान आने वाले समय में इस तरह की स्थितियों को प्राप्त कर सकता है? जी गौरी जी, गरुड़ पुराण में और दूसरे पुराणों में कुल टोटल चिन्ह बताए गए हैं। उनमें से मुख्य चिन्ह हम उनकी बात करते हैं। जो पाश्चात्य देश हैं और जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें जिन चिन्हों को पहचाना है ऋषि मुनियों ने, उन चिन्हों में जो मुख्य चिन्ह हैं जो आपके जीवन में असर घटित कर रहे हैं, जिनको अपने अनुभव भी किया है, उन चिन्हों की हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही एक चिन्ह है सितारा आपके जो हाथ में। वो सितारा अगर आपके हाथ में एक खास जगह पर हो तो वो आपको बना सकता है धनवान, और वो ही सितारा अगर एक खास जगह पर हो तो वो दे सकता है किसी प्रकार की बाधाएं जीवन में। वही अब हमारा पहला जो है चर्चा का विषय है। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर सितारा जो है, अगर वो आपके हाथ में हथेली में गुरु पर्वत पर है तो वो आपको बनाएगा धनवान, मान देगा, प्रतिष्ठा देगा, और पद और प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो इसी चीज को दर्शाता है कि धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। अगर स्टार आपका सितारा जो है वो यहां पर बना हुआ है गुरु पर्वत के ऊपर, ध्यान से देखेंगे, या यहां पर अगर है तो आप समझ लीजिए कि आप उच्चाधिकारी होने वाले हैं। हर प्रकार का पद और प्रतिष्ठा, यानी कुर्सी और आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम जो है वो मजबूत रहेगा इसके अंदर जीवन में। साथ ही अगर आपका शनि पर्वत है, अगर यहाँ पे आपका ये स्टार बना हुआ है तो रिसर्च के लिए, अध्ययन और शोध के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। आपके कर्म में कमी हो सकती है। अगर सितारा यहाँ है तो वो कह रहा है कि पीएचडी आपकी पक्की है। अगर आपका सितारा यहाँ बना हुआ है सूर्य के पर्वत पर, ये सूर्य की रेखा है, सूर्य का हाथ है, और यहां पे अगर सितारा है, स्टार है, तो समझिए कि आपको ये पूर्णतः धनवान बनाएगा। और अगर ये लाइन ऑफ अपोलो यानी कि सूर्य की रेखा के साथ उसके बीच में लेकर के सितारा बनता है तो ये आपको इंटरनेशनल फेम, विश्व विख्यात बनाता है। ये बहुत ही सुंदर योग होता है अगर सूर्य के पर्वत पर आपको सितारा है तो। इसी प्रकार अगर ये सितारा आपके बुध पर्वत पर है, आपको निपुण डॉक्टर बना देगा, वक्ता बनाएगा, आपका व्यापारिक सफलता देगा, वैज्ञानिक आपको उच्च कोटि का वैज्ञानिक साइंटिस्ट आपको बना देगा। अगर ये सितारा आपके बुध पर्वत पर है तो आपकी सबसे छोटी वाली लाइन पर। इसी प्रकार ये सितारा अगर आपके मंगल के पर्वत पर है तो ये आपको भाइयों का सुख ही नहीं दिलाएगा, साथ साथ मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा। आप बहादुर होंगे, साहसी होंगे आप। ये सितारा अगर चंद्र पर्वत पर बना हुआ है आपका तो आप साधक हो सकते हैं, अच्छे लेखक होंगे, कवि होंगे, और विदेश में अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार ये सितारा अगर आपकी कुंडली में यहां पर शुक्र पर्वत पर है तो समझिए कि ऐश्वर्य, भोग, विलास, आपको सब प्रकार के वाहन और भौतिक सुख प्राप्त होंगे। आप इस गौर से देखिए अपने हाथ में, अगर ये 3 लाइन क्रॉस करती हैं, एक ऊपर से, एक साइड से, ऐसे बीच में से ये क्रॉस करती हैं, स्टार बन जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। आप इसको गौर से देखिए कि आपके हाथ में ये चिन्ह कहां है। उसी तरह की ये प्रॉमिस आपको जीवन में करता है। ये समझिए भाग्य आपके साथ है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। अगर ये स्टार आपके पास है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं जीवन में। चले, तो स्टार की बात हुई तो हम आगे आपको बताएंगे कि यदि आप अभिनेता बनना चाहते हैं,
अभिनेत्री बनना चाहती हैं, स्टार बनना चाहते हैं, तो आप किस तरह के चिन्ह को अपनी हथेली में ढूंढने की कोशिश करें? कौन सा एक ऐसा चिन्ह है जो आपको एक अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस बना सकता है? पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी लगातार, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हाथ में जो अलग अलग तरह के जो चिन्ह है, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ बना दे, लेकिन साथ ही साथ मेहनत करना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके हिसाब से भी आप लगातार मेहनत भी करते रहें, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जल्दी से आप देख लें कि वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। कल के दिन वृष राशि वाले अब सभी लोगों को धन की प्राप्ति का योग है, संतान सुख भी आपको मिलेगा, शुभ रंग आपका क्रीम आ रहा है और भाग्य आपका 63% आ रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है आपके लिए। और चलिए आचार्य, बहुत ही कई दर्शक को मैं कह चुका हूं कि यदि आप, कई लोग बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, लेकिन हाथ में अगर सही तरह से वो रेखाएं ना हो या उस तरह के चिन्ह ना हो तो बनना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी कौन, रेखा की तो बात हो नहीं रही है, चिन्ह की बात हो रही है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि एक अच्छा अभिनेता या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया सेक्टर्स में या फिर प्रोडक्शन के सेक्टर्स में अच्छा वो कर सकता है? इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपके हाथ में मौजूद है। अभिनेता आप कैसे बनेंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आप शासन कर सकते हैं, कैसे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कैसे आपके विवाह में सुख प्राप्त हो सकता है। हमने अभी अभी सितारे की बात की, अगर वही सितारा आपकी जन्म आपके हाथ में ये मस्तिष्क रेखा पे बना हुआ हो तो वो हेड इंजरी भी देता है, ये उसका माइनस पॉइंट है। बाकी सभी जगह पर जब हमने बताया वो प्लस पॉइंट है उसका। इसी प्रकार एक दूसरा चिन्ह है आपके हाथ में, इसको जरूर देख लें आप, ये आपको अभिनेता भी बनाएगा। उसके अलावा क्या क्या बना सकता है आपको जीवन में, इस चिन्ह को गौर से देखें। इस चिन्ह को कहते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल या त्रिकोण। आप इसको ध्यान से देखें, ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर अगर ये चिन्ह आपका है ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण अगर आप देख रहे हैं गुरु पर्वत पर, तो ये आपको ऊंची पदवी, हाई पोस्ट पे ले जाएगा। आईएएस, आईपीएस, अच्छी इंजीनियर बना देगा, गवर्नमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रोग्रेस करवाएगा, प्रोग्रेसिव आपको पोस्ट मिलेगी। आप वीपी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं कहीं के। शासन शक्ति देगा, जैसे बॉस होता है जिसका हुक्म चलता है ऑफिस के अंदर, सभी लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी तूती चलेगी अगर आपका ये ट्राइंगल यहां पर है। गुड लाइफ यानी कि आपको स्मूथ लाइफ मिलेगी, इससे आपके पास खाने पीने रहने की हर तरह की स्मूथ लाइफ आपके पास होगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी, रिलीजियस नेचर आपकी होगी अगर ये ट्रायंगल आपके यहां पर है। इसी प्रकार अगर ये ट्रायंगल आपकी सबसे लंबी उंगली जो मध्यमा उंगली है उसके नीचे अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो आपको ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी भी क्षेत्र में आप R&D करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सितारा आपको करवा सकता है। PhD सिर्फ आपको कर्म करने हैं। अगर आपका ये सितारा यहां पर है जो कि सूर्य पर्वत है और सूर्य की उंगली के नीचे है बिल्कुल, और ये सितारा बिल्कुल स्पष्ट है, कटा फटा नहीं है, तो आप ध्यान से इसको देखें। ये आपको विश्व विख्यात बना सकता है, यश देगा, उच्च पद देगा, और साथ साथ कई बार देखा गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी ऐसा ही सितारा सूर्य पर्वत पर होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के एमडी बनते हैं या टोटल चेयरमैन बनते हैं तो आपको इस स्टार यहाँ पे होता है, अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ अपोलो कहते हैं, एक सूर्य रेखा होती है उसके साथ। इसी प्रकार ये सितारा अगर बुध पर्वत के नीचे है, बुध की उंगली के नीचे है, तो ये आपको सफल कूटनीतिज्ञ बनाएगा, भूस्वामी जमीनों का पति बना देगा, विदेशों में आपका व्यापार होगा, आप एक्सपोर्टर हो सकते हैं, बहुत सफल एक्सपोर्टर हो सकते हैं, धनी बनाएगा आपको, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं देगा, आपको वैज्ञानिक भी बना देगा अगर ये सितारा मजबूत है, यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा है। इसी प्रकार ये सितारा अगर नीचे है, मंगल के पर्वत पर है, तो ये आपको सर्जन बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, क्योंकि ये मंगल का स्थान है और ये खून के संबंधित है। और डिफेंस में आपको अच्छी पदवी प्राप्त होगी, सेना बोलते हैं, कमांडर इन चीफ हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, ब्रिगेडियर हो सकते हैं, अच्छे लेवल पे जाएंगे, और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड आपको मिलता है अगर आपके ये यहाँ पे मंगल पर्वत पे ये ट्रायंगल फॉर्म में ये चिन्ह मौजूद रहता है। सिर्फ जरूरत है आपको कर्म करने की, भाग्य आपका साथ देता है, सिर्फ आपको कर्म करके उसको प्राप्त करना। इसी प्रकार चंद्र पर्वत पर अगर आपका ये सितारा है तो आपको अभिनेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभिनेता अवश्य बनेंगे, सिर्फ आपको प्रयास करने हैं और भरपूर प्रयास करने हैं, क्योंकि ये आपकी चिन्ह जो है बता रहा है कि आप अभिनेता होंगे।
प्रतिभाशाली होंगे और राष्ट्र कवि होंगे। कवि सभी होते हैं, लेकिन अगर आपका स्पष्ट त्रिकोण यहाँ पर है तो वो आपको राष्ट्र कवि बना देगा। पूरे राष्ट्र में आपकी पहचान होगी कवि के रूप में। कलाकार बनाएगा, पेंटर हो सकते हैं आप, बहुत जाने माने पेंटर हैं, और संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र अगर आपका यहाँ पे अगर ट्रायंगल है पर्वत पर, तो आपको स्त्री सुख देगा, पूर्णता, शान शौकत और अच्छी ऊंची जिसे बोलते हैं लग्जरियस लाइफ, वो आपको मिलेगी। कला में सफलता होगी, खुद ही सुंदर होंगे और सौंदर्य प्रेमी होंगे आप। ये बहुत ही सुंदर जानकारी है, आप इसको देखें अपने हाथ में कि कहाँ है आपका ये त्रिकोण और किस प्रकार के वादे आपको ये कर रहा है। आप उस तरह से आप मेहनत करें, जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और ये त्रिकोण का फायदा ले सकते हैं। बहुत ही खास चिन्ह त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल अगर कहाँ हो तो किस तरह के फायदे हो सकते हैं। मैं बहुत देर से तलाश भी रहा था अपने हाथों में, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद बिल्कुल पूछना चाहूँगा आपसे कि इन चिन्हों को ढूंढा कैसे जाए। कोई आसान काम मुझे नहीं लग रहा कि आप स्टार को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया अपने हथेली में, या फिर त्रिभुज को आपने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा जाए, कैसे इन चिन्हों को पहचाना जाए, इसके बारे में पूछेंगे आचार्य जी से बस थोड़ी ही देर के बाद। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल के लिए मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें कल के दिन। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है आपकी जन्म कुंडली में, आपके राशि में। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका 96% आ रहा है। कुल मिला के दिन बहुत आनंदित करेगा आपको। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का आप इंतजार करें, क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो खास उपाय जिसे आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक रोजाना देख रहे हैं। इसलिए आप भी इस उपाय को देखें, इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें।